नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुख्य परीक्षा 2019 की जो का पेपर हुआ है, सामान्य हिंदी और निबंध, दोनों के प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। इसके तुरंत बाद ही आपको निबंध का भी पेपर मिल जाएगा और निबंध को सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर कैसे आप निबंध लिखेंगे, सामान्य हिंदी भी पूरी तरीके से इसी लेक्चर में सॉल्व भी कराया जाएगा। देखिए, जो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र दिख रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो लोग मुख्य परीक्षा नहीं दिए हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें, और जिन लोगों को भी समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा देनी है वो ये प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। इसमें मैं आपको जो ये पेपर है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, प्रत्येक प्रश्न के अंक इसके सामने दिए गए हैं। तो 150 अंक का पूरा पेपर होता है दोस्तों, और 3 घंटे में आपको लिखना होता है। ये जो पहला प्रश्न होता है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आधारित जो है प्रश्न है, रेखांकित की व्याख्या करनी होती है। इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप ये करेंगे। और दूसरा जो है, इसमें क्या है कि पद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, ये 5 नंबर का आता है दोस्तों। दूसरा है कि जीवन किसी स्थिति में रहने योग्य बनता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसको स्पष्टीकरण देना होता है, छोटे छोटे होते हैं, एक पेज में आप कर देंगे कंप्लीट। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी। तो 3 रेखांकित पंक्तियां होती हैं, जैसे कि यहां आपने देखा कि जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, तो अब इस पूरे उसको पढ़ करके और इसको मैं लिखना सिखाऊंगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा, क्योंकि ये लंबा थोड़ा हो जाएगा, वीडियो घंटे भर की हो जाएगी तो आपको सही नहीं लगेगा। वस्तुतः जो है, कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का वितान है, जिसके आश्रय में समग्र लोक और उत्सवानुगामी और संस्कार प्रवृत्तियों को तृप्त करता हुआ उच्च मन की शक्ति और समन्वय का अनुभव कर सकता है। ये दूसरा है, ये पहला हो गया रेखांकित, दूसरा हो गया। और तीसरा जो है, स्थूल के ऊपर जो मानस और अध्यात्म जगत है उसको चरित्र और ज्ञान के द्वारा है आकर्षण और सौंदर्य युक्त बनाते हैं। तो ये आपको 3 अंडरलाइंस जो हैं उनको बहुत डिटेल में, यहीं से आपके 20 अंक का ये होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 20 से 20 स्कोर किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के ऐसे अंक आते हैं। हमारे इसी वीडियो में समीक्षा मार्केटिंग इंस्पेक्टर विपणन अधिकारी राघवेंद्र भैया का पूरा वीडियो है हिंदी पर। उनका जो है 110 अंक आए हैं, 2 बार 3 बार 110 अंक आए हैं 150 में से, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मेरी जो है हिंदी की पूरी सीरीज आने वाली है आरओ के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले हैं, इसका उचित शीर्षक देना होता है 5 अंक का। साहित्य और राजनीति की भाषा में प्रमुख अंतर क्या है, तो इसी के आधार पर आपको अपना विवेक तो लगाना ही लगाना है। ये जो पैरा है, इसी के इर्द गिर्द ही आपको लिखना होता है। और गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, संक्षेपण का होता है 1/3 कर दीजिए इसको। तो ये हम लोग टेक्निक सीखेंगे। इन दोनों प्रश्नों को हम लोग बाद में करेंगे। जो ग्रामर से पोर्शन आया है उसको हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे। लेटर वाला भी हम लोग अलग लिख करके मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, कैसे लेटर लिखते हैं। 2 लेटर आपको लिखने होते हैं 10-10 अंक के। परिपत्र किसे कहते हैं, हालांकि इस बार जो लोग परीक्षा दिए हैं, जो हमारे कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो दोनों परिपत्र, देखिए सर्कुलर बहुत बड़ा होता है, इसको भी आप जो है पूरा डिटेल में लिखते हैं, और कार्यालय आदेश भी डिटेल में लिखते हैं। चूंकि कार्यालय आदेश का परिचय और गृह विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जारी कर्मचारी व स्थानांतरण संबंधी कार्यालय आदेशों का प्रारूप तैयार कीजिए। तो ये प्रारूप देना था और इसका परिचय भी देना था। तो इसमें बता रहे थे लोग कि जो आपने देखा होगा कि आपको वर्ड लिमिट जो है वो कम दी गई थी, पेज कम दिए गए थे। हालांकि हम इन प्रश्नों को करेंगे 4, 5, 6, यानी कि 10, 20 और ये 7 जो है, ये भी 5 अंक का होता है, 5-5 10 अंक का होता है। तो 4, 5, 6, 7 और 8 जो है, ये आपको हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पे आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग भी मुख्य परीक्षा आरओ की तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम द्वारा जो है एक आरओ मेंस का बैच स्टार्ट किया गया है। आप उसको 12 अक्टूबर से फ्री देते ही तुरंत शुरू किया गया है, जिसमें विपुल जी हैं, मैं रहूंगा। मैं आपको पूरा हिंदी
और जो ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है और एसे का पोर्शन है दोस्तों, अभी मैं एसे की भी बात करूंगा। 100% एसे हमारे नोट से आते हैं। विपिन जी हैं, निर्मेश जी हैं, अमरनाथ जी हैं जो ग्रामर पोर्शन कराएंगे आपको पूरे हिंदी के, और आशीष जी हैं। इन सभी लोग मिलकर के हम लोग एक प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज के सभी जो जीएस पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वो कवर किया जाएगा। जो ड्राफ्टिंग और एसे है वो मेरे द्वारा किया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को पता ही होगा कि 42 सिलेक्शन रहे हैं 2016 में मेरे द्वारा गाइड किए हुए। तो और भी बड़ी टीम हो गई हम लोगों की अनअकैडमी के साथ मिलकर। तो ड्राफ्टिंग और एसे ये जो है मैं कराऊंगा पूरा। 100% गारंटी मैं देता हूं कि आपको हूबहू प्रश्न जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। ग्रामर पोर्शन का अमरनाथ जी कराएंगे, जो 30 अंक का आपका जीएस का हिंदी आता है, सॉरी हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 30 अंक का वो ये कराएंगे। बाकी सभी लोग मिलकर के जीएस हम लोग कराएंगे। करंट अफेयर्स मैं और निर्मेश जी दोनों लोग मिलकर कराएंगे और सभी टॉपिक पे अलग अलग एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। इसमें दोस्तों फायदा क्या होता है, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। देखिए लॉकडाउन में और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑफलाइन क्लासेस मुश्किल है दिसंबर तक खुलना और 21 दिसंबर को आपका पेपर है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं पर डे 17 रुपए आपको देने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेज जो है 5 बजे मेरी डेली होती है, आप उसको देख सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा 350 पर मंथ देकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर अप्लाई करें जिसपे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग आरओ दे रहे हैं मुख्य परीक्षा, वो जिनका 115 से अलग है, जो अगर जो गलत प्रश्न दिए हैं उसको छोड़ करके अगर उसमें 7-8 प्रश्न और जोड़ देंगे तो आपका 20 से ऊपर मेरिट जा सकती है। लेकिन जो अभी जो आंसर की आई है उसके अनुसार 115 आपका मोर देन सेफ है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, 3100 का एक प्लान है 3 महीने का, वो आप ले सकते हैं जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कॉपी भी चेक की जाएगी, हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप करने के लिए आप जो है मार्च से पहले मेरे इसी चैनल पे वीडियोस देख लीजिए, वहां आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम कि यहां पर आप देख रहे हैं ये रहा आपका विलोम शब्द। पहले देख लेते हैं, विलोम शब्द लिखना है तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे क्या क्या है शब्द। परिचित है, आपत्ति है, पूर्ण है, धरती है, प्रिय है, जय है, विहित है, स्निग्ध है, भय है और शत्रु है। तो ये टोटल जो है 10 शब्द होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द, एक एक नंबर के एक एक विलोम शब्द आपको मिले हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। अगर आप सटीक लिखेंगे तो आपको पूरा उत्तर मिलेगा। यहां पर हम शब्द लिख लेते हैं पहले और इधर जो है इसका विलोम देखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला शब्द क्या है। पहले हम शब्दों को लिख लेते हैं। परिचित, कलर चेंज कर लेते हैं हम। दूसरा शब्द है आपका आपत्ति, आपत्ति। तीसरा शब्द है दोस्तों ये आपका पूर्ण। चौथा शब्द है आपका धरती। पांचवा शब्द है, इसको आप 100% इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटता है आप अगर सटीक लिख देते हैं। पांचवा है प्रिय। छठा है जय। सातवां है आपका विहित। देखिए कई बार ये विहित जो है प्रश्न 5-7 बार पूछा जा चुका है। आठवां जो है वो आपका है स्निग्ध। नवां है आपका भय और 10 नंबर पे आपका प्रश्न है शत्रु। अब इसका सटीक लिखना होता है दोस्तों, तो हम लोग यहां पर सटीक विलोम लिखेंगे। आपत्ति, पूर्ण। अब परिचय का दोस्तों क्या होगा, परिचय का कमेंट बॉक्स में भी आप बताते रहिए। परिचित का क्या होता है, अपरिचय, अपरिचित, तो यहां पर हो जाएगा अपरिचय, अपरिचित। आपत्ति का
आपत्ति का अनापत्ति होता है, अनापत्ति। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको नो ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति का, इस पे अनापत्ति हो जाएगा नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जो लोग भी जॉब में होंगे उनको बार बार जो है आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगता रहता है। पूर्ण का सीधे आप जो है अपूर्ण कर देंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धरती का, देखिए धरती का जो होगा वो आकाश हो जाएगा। आसान प्रश्न है दोस्तों, लेकिन सटीक उत्तर लिख लें। प्रिय का अप्रिय हो जाएगा, अप्रिय। देखिए इतना आसान प्रश्न आता है, आप लोग सिर्फ जो है प्रारंभिक परीक्षा पास करिए। यहां पर देखिए एक एक नंबर का बहुत। जय का पराजय, जय का पराजय। विहित का, विहित जो है आपसे बार बार पूछा गया है, विहित का होता है निषिद्ध। स्निग्ध, स्निग्ध का अस्निग्ध, अ लगा दीजिए केवल। भय का, भय का क्या होता है दोस्तों? निर्भय, बिना भय के निर्भय। इसमें आपको एक दो शब्द जो है। शत्रु का क्या होता है? मित्र। यहां पर विलोम है दोस्तों, एकदम आसान प्रश्न पत्र है ये, लेकिन इसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी। जो लोग भी आज मुख्य परीक्षा दिए हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। कल जो है अब जनरल स्टडीज के पेपर शुरू होंगे, तो आप लोग धैर्य से परीक्षा दीजिए और बहुत ही सामान्य प्रश्न पत्र रहता है, बस आपको धैर्य रखना होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें देखिए पहला तो हो गया, चौथे नंबर का प्रश्न। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्गों की बात करेंगे और प्रत्ययों की बात करेंगे। तो पहले हम 1 2 3 4 5 5 प्रत्यय हैं, 5 उपसर्ग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां इस साइड में हम लोग उपसर्ग लिख लेते हैं पहले और उनके शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, शब्द और उपसर्ग और उपसर्ग। दोस्तों बहुत ही आसान होता है, उपसर्ग प्रत्यय से आपको 10 अंक मिल ही जाते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको 100% यहां स्कोर करना होता है। यहां पर हम शब्द लिखेंगे, 5 शब्द होते हैं। संगोष्ठी, पहला शब्द है संगोष्ठी। दूसरा शब्द है दोस्तों प्रत्यक्ष। देखिए उपसर्ग में पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है, बस सिंपल सा इनका अंतर होता है, जिसमें लगा करके शब्द के भाव को बदला जाता है। पराक्रम, चौथा है दोस्तों निर्वसन और निसंदेह। निसंदेह क्या है? निर्वसन और पांचवा है निसंदेह। निसंदेह। तो दोस्तों ये हो गया समधन गोष्ठी, समगोष्ठी। सम सम और गोष्ठी हो जाता है यहां पर समगोष्ठी, तो इसको हम लिखेंगे सम। यहां पर केवल उपसर्ग लिखेंगे, यहां पर आप शब्द नहीं लिखेंगे। शब्द ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं समधन गोष्ठी, समगोष्ठी। इसमें सिर्फ आपसे पूछा गया है तो आप जो है इसको बार बार नहीं लिखेंगे, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहां पर उपसर्ग क्या है? सम। अब यहां पर प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। यहां पर उपसर्ग है आपका प्रति। पर, पराधन क्रम, पराक्रम, तो यहां पर है आपका उपसर्ग परा। निर्वसन, निर्वसन के जो है निर्धन वसन, तो यहां पर निर है प्रत्यय, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं। निस्संदेह, निधन संदेह, तो यहां पर निह जो है आपका प्रत्यय है। अब इसी तरीके से हम शब्द और उपसर्ग लिख लेंगे, शब्द और प्रत्यय लिख लेंगे। प्रत्यय की बात हम यहां पर कर लेंगे। जो अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर आप देखेंगे ये जो है शैव, नीलिमा, दक्षिणायत, दक्षिणात्य, खुर्दबीन और वर्तमान। इसमें प्रत्ययों का विलग करिए, प्रत्ययों को अलग करना है दोस्तों। तो इसमें 5 शब्द दिए गए हैं, 5 शब्दों को
हम लोग लिख लेंगे, पहले जो शब्द हैं उनको लिख लेंगे पहले, उसके बाद जो है इनका हम लोग प्रत्यय अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 5 शब्द हैं। शैव, पहला है दोस्तों शैव। दूसरा है दोस्तों नीलिमा। शैव, नीलिमा। दक्षिणायन, यहां पर दक्षिणातन क्या लिखा है, यहां पर दक्षिणात्य, ये शब्द जो है दक्षिणात्य, ये दक्षिणायन होना चाहिए। अब इसको मैं दक्षिणायन मान के करता हूं, क्योंकि ये ऐसा कोई शब्द मैंने सुना नहीं है। दक्षिणायन होगा। और आत्य, आत्य कोई उपसर्ग मुझे नहीं लगता है, अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। खुर्दबीन, इसमें देखिए दोस्तों प्रत्यय बाद में होता है, उपसर्ग पहले होता है, बस इतना सा अंतर है। और 5वां जो है आपका वर्तमान। ठीक है, शैव में प्रत्यय क्या है दोस्तों, शैव में अ प्रत्यय है। नीलिमा में ईमा प्रत्यय है, नीलिमा में ईमा है। दक्षिणायन में आयन है। अगर ये दक्षिणात्य है तो आत्य ऐसा कोई प्रत्यय मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है। खुर्दबीन में बीन है और वर्तमान में मान है। चलायमान, वर्तमान, ये सभी जो क्या है प्रत्यय हैं। इनके प्रत्ययों को 5 प्रत्यय हो गए। आपका अगला प्रश्न जो था दोस्तों उसमें ये था कि पद बंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। इस पर मैं यहीं लिख देता हूं आपके प्रश्न पत्र के सामने ही, और इसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अभियान सिविल सर्विसेज पे। @अभियान सिविल सर्विसेज आप टाइप कर दीजिएगा। जो कृतज्ञ न हो, जो कृतज्ञ न हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे हम, तो वो कृतज्ञ होता है। कौन होता है दोस्तों, कृतज्ञ। ये पूरा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा है जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री को क्या बोलेंगे, तो असूर्यस्पा। असूर्यस्पा, असूर्यस्पा जो है इसको बोलते हैं सूर्यस्पा है। ये श है, असूर्यस्पा। जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो उसको रूढ़िवादी, सामान्य सा है। क्या है ये, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो उसको पूजनीय बोलते हैं, पूज्य या पूजनीय, पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो उसको एक शब्द में देश प्रेमी। आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, गाना सुना है आप लोगों ने, देश प्रेमी। अब यहां पर क्या है, शुद्ध करना है, इसको भी हम लोग इसी के सामने कर लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको आपके काम आ जाएगा। तो राम घर जाती है, तो ये सिंपल सा है। राम क्या है, पुल्लिंग है, यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर लिंग में संशोधन हो जाएगा। तो ये राम घर जाता है। देखिए कोई भी आप संशोधन करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा संशोधन कर रहे हैं आप। राम घर जाता है, तो ये लिंग है, पुल्लिंग है। इसको इस मैंने जाना है, मैंने जाना है, ये खास करके आप देखेंगे बोलियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि क्षेत्रों में ये मैंने शब्द यूज होता है, जबकि ऐसा कोई शब्द नहीं है। मुझे जाना है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे जाना है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक देख ली। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक देख ली। ठीक है, तो देख ली शब्द जो है यहां पर उपयुक्त नहीं लग रहा है। मैंने ये इसका देखिए दोस्तों थोड़ा सा, इसमें मैंने आपके घर में रखी पुस्तक, यहां पर देखिए कितना आसान होता है यहां स्कोर करना। पुस्तक देखी है, देख ली नहीं, देखी है।
तो ये इतना सा चेंज करना है। विद्यालय के सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए जाएं, बुलाए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। विद्यालय के सभी विद्यार्थी बुलाए जाएं, बुलाए गए हैं, ये कर दे सकते हैं। सभी कक्षा के विद्यार्थी का कोई मतलब नहीं लिख चलता है। ठीक है, विद्यालय के में सभी विद्यार्थी बुलाए गए। ठीक है, सिंपल सा कर दीजिएगा। विद्यालय में सभी विद्यार्थी बुलाए गए। अब सभी कक्षा के विद्यार्थियों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। बुलाए गए हैं। ठीक है, यहां पर हो गया। मनोज रोती है, मनोज क्या है, एक पुल्लिंग है, तो यहां पर मनोज रोता है होगा। ठीक है, मनोज रोता है। ठीक है, अब जो है वर्तनी शुद्धि है, उसको भी हम लोग अगले टॉपिक में देख लेंगे। यहां पर निम्न में से वर्तनी का संशोधन कीजिए। तो निष्पापी, निष्पापी, तो इसमें क्या हो जाएगा, निष्पापी नहीं होता है। जैसे निर्दय जो दिया था, निर्दय व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो यहां पर हम देख लेंगे अगले पेज पर। यहां पर अशुद्ध और शुद्ध शब्द हमें करना है, और शुद्ध। ठीक है, सामान्य सा है ये, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सामान्य सा आपको लगेगा कि अच्छा इतना आसान प्रश्न आता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर से अगर आपका चयन रुकता है तो ये बहुत ही आपके लिए। तो निष्पापी लिखा है, निष्पापी कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, निष्पाप। क्या होता है, निष्पाप। ठीक है, जैसे निर्दयी कोई शब्द नहीं होता है, निर्दय होता है। ठीक है, निर्दयी होगा तो व्यक्ति नहीं यूज होगा, अगर निर्दय होगा तो निर्दय व्यक्ति होगा। पूर्ति, इसमें क्या लिखा है, पूर्ति, पूर्ति नहीं होगा, पूर्ति होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ति। अब आप लोग यहां छोटी बड़ाई बोलते हैं, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होता है। छोटी बड़ाई कुछ नहीं होता है, होता है पूर्ति। ई को लंबा खींचिए, पूर्ति। ठीक है, ये ऐसे बोलेंगे तो आपको आदत पड़ेगी। मैं हमेशा सिखाता रहता हूं, जो भी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, कम से कम जब तक आप वर्तनी बोलने में शुद्ध नहीं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे जो बोलते हैं आओ शुद्ध, वर्तनी शुद्धि, जो कि खुद अशुद्ध बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर अब जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, मुनि, क्या लिखा है, मुनि, मुनि नहीं होता है, क्या होता है, मुनि। क्या होता है, मुनि, ऋषि, मुनि। ठीक है, कभी भी आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा होगा। लिपि, क्या लिखा है, लिपि। ठीक है, अगर ये आप बोलने में गलती करेंगे तो आपको एग्जाम में समझ में आएगा कि लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये क्या होता है, लिपि। ठीक है, पांचवा पे हम देखेंगे, ये शब्द है नीली, सॉरी नीति। नीति, नीति कोई शब्द नहीं है, राजनीति। ठीक है, राजनीति नहीं होता है, राजनीति। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नीति, परिणीति। तो ये सारे शब्द जो है आपको अशुद्ध को शुद्ध लिखने थे। ये आपके 5 अंक क्लियर हो गए। अब जो है हम कुछ मुहावरे हैं उनको देख लेंगे, और इसी के सामने मैं कोशिश करूंगा इसके अर्थ लिख दूंगा। वाक्य प्रयोग में बता देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि इसको लिखने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, जैसा मालिक वैसे कर्मचारी, जैसे मालिक वैसे कर्मचारी, या समान स्वभाव का होना। लेकिन मालिक वैसे कर्मचारी। ठीक है, इसको समान स्वभाव का होना। अब इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 100% आप स्कोर कर सकते हैं।
समान स्वभाव का होना। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ पे सीधे सीधे वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, तो हमेशा जो है क्या करेंगे आप इसको समसामयिक मुद्दों से, समसामयिक मुद्दों के, जैसे मालिक वैसे कर्मचारी। तो सरकारी महकमों का हाल ये है कि वहां आए दिन लोग जो है छुट्टी पर रहते हैं, क्योंकि उनके बॉस भी छुट्टी पर रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब कि जैसे राजा वैसे कर्मचारी। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है। अजहर की ये क्या है, टट्टी मतलब वो टाटी, ये टट्टी वाला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाटी, टाटी जिसको बोलते हैं, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी कि मतलब क्या है यहां पर, छोटी और कम महत्व की वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ठीक है। छोटी व या वो कम महत्व की वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ठीक है। अब इसका क्या होगा, यानी कि मान लीजिए कि अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, हालांकि ऐसे उदाहरण आप देंगे नहीं, लेकिन मैं एक बता रहा हूं। आजकल वायु सुरक्षा मिली हुई है कंगना रनौत को, इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड मत समझ लीजिएगा। मैं एक छोटा सा, मतलब कि इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा, हालांकि उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, सरकार का व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन कम महत्व के मुद्दे जो होते हैं उनको लिए अधिक व्यय करना, यानी कि अब कंगना रनौत की सुरक्षा जो है कुछ एसपीजी के गार्ड से भी हो सकती थी, लेकिन वाइस प्रकार की सुरक्षा उनको दी गई है। यानी कि अब आप लिखिएगा मत, इस तरीके के आप जो है उत्तर नहीं लिखेंगे। इसका हम सिंपल सा एक बात बता देते हैं कि कोई ऐसी, जैसे सरकार ने कोई ऐसी अमहत्वपूर्ण जो है योजना बनाई है जिसमें ढेर सारा उसके सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि नेताओं की सिक्योरिटी है आदि, जो है वो कम महत्व के मुद्दे होते हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी में करोड़ों खर्च होते हैं, ठीक है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, अकारण मुसीबत मोल लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना। जैसे इसको अगर दूसरे वाक्य में प्रयोग किया जाए, जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि उड़ती तीर लेना, वही हाल है, अकारण मुसीबत मोल लेना। अब जो है इसका आप बहुत सारे उदाहरण हैं समसामयिक मुद्दों में, कि जैसे पाकिस्तान जो है या चीन जो है अकारण मुसीबत मोल लेता है, उसको कोई आप जो है एक सेंटेंस बनाकर, इस सेंटेंस को हम लोग जैसे लोकोक्तियां मुहावरों के लिए हम लोग पूरा एक विशेष वीडियो बनाएंगे, चूंकि आरओ का भी पेपर आ रहा है मुख्य परीक्षा का, इसमें पूरा मेरा लेक्चर रहेगा। आप दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अनअकैडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर जो है फाउंडेशन कोर्स एक शुरू हुआ है मेरे द्वारा, जो है इस पे पॉलिटी कराया जाएगा पूरा डिटेल में। आरओ का प्रैक्टिस बैच जो है दोस्तों, इसकी फीस बहुत ही कम है। आप देखेंगे 3 महीने के अगर कोर्स लेते हैं 3100 फीस है, अगर 2 साल का कोर्स लेते हैं तो 7500। इसमें यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और आरओ सभी के कोर्सेज कवर होंगे। और जब भी आप जो है कभी भी सब्सक्रिप्शन ले, अभियान सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में लिखना ना भूलें। और 5 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिसपे हम आपको पूरी डिटेल आपको बता देंगे। और व्हाट्सएप नंबर के लिए मार्च से पहले इस वीडियो में जितने भी ये वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना, सिंपल सा है, भाग जाना, ठीक है। इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से करिएगा, इसीलिए मैं नहीं बताता, क्योंकि ये आप समसामयिक मुद्दों पर जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। एक तो आपका आधा नंबर यहीं क्लियर हो जाता है, 3 नंबर का है, 1 नंबर अर्थ पर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर प्रयोग पे मिल देंगे, ये 3-3 नंबर। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, इसका क्या है, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना,
ठीक है, इसका आप लिख लीजिएगा। दाल भात में मूसर चंद, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। दाल भात में मूसर चंद, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा कि दो के बीच में तीसरे की दखलंदाजी जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। दो के बीच में, यानी कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, भारत चीन विवाद में मूसर चंद का काम कौन कर रहा है? नेपाल। दो के बीच में तीसरे की दखलंदाजी, भारत पाकिस्तान मामले में देखिए, कभी भी आप समसामयिक मुद्दों से वाक्य प्रयोग लिखेंगे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका अर्थ क्या होगा? आडंबर ही आडंबर, ठीक है, आडंबर ही आडंबर। अगला है मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का काम करना, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना। और अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि मूर्ख और गुणवान के साथ एक समान व्यवहार करना। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी मूर्ख और गुणवान के साथ, जैसे कि मूर्ख और गुणवान के साथ। बेरोजगारी का एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, के साथ समान व्यवहार करना। बहुत सारे नेताओं ने जो है स्टेटमेंट दिए हैं कि सभी लोग जो है अयोग्य हैं, हमारे सभी जो बेरोजगार हैं सब अयोग्य हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्ट न ले रहे हों, लेकिन बेरोजगार अयोग्य नहीं है। बेरोजगारी का अर्थ ये नहीं है कि वो अयोग्य हैं, ठीक है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना। ये हो गया टोटल दोस्तों, ये पूरे जो है सॉल्व हमने देख लिए। सभी जो है आपको जो भी कहीं अगर कोई दिक्कत लग रही हो, कोई आपको लग रहा हो कोई प्रश्न मैंने थोड़ा सा इधर उधर बताया है या सटीक नहीं बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें रिप्लाई करिएगा। जितने लोग समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस पेपर को सॉल्व कर लें। इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल अभियान सिविल सर्विसेज पे डाउनलोड कर लें और जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मुझसे जुड़ने के लिए आप अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई कर लें और 3100 फीस है मात्र, और वो आपको 3 महीने का, सबसे 2.5 महीने का पूरा कोर्स आ रहा है दोस्तों। मेरे साथ अन्य एजुकेटर भी हैं जो कि आपको टॉप पे जीएस के लिए, और मैं आपको पूरा जो है ड्राफ्टिंग और एसे कराऊंगा। इससे आपको पता है कि आज का भी एसे जो आया है वो पूरी तरीके से हमारे द्वारा गाइडेड जो एसे है उसमें भी वो पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।